संविधान को खतरा भ्रष्ट अधिकारियों से है। इवन चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संविधान की बदौलत प्रधानमंत्री बने, नहीं तो कोई राजा का बेटा ही प्रधानमंत्री बनता, चाय बेचने वाले मोदी नहीं बन पाते। आज संविधान मर रहा है, लोकतंत्र खत्म हो रहा है, फिर भी लाभार्थी 100 करोड़ से ज़्यादा लोग एसी में पड़े पड़े सो रहे हैं। लानत है इनको, आने वाली पीढ़ियां गुलामी करेंगी इनकी। अब कुछ लोगों को रईस बनाया जा रहा है, नंगों को नंगा बनाया जा रहा, गरीबों को गरीब बनाया जा रहा है। आज हमारे साथ सुमित रतन भंते जी है, जो एक संविधान बचाओ रथ यात्रा निकाले हैं। तो संविधान बचाओ रथ यात्रा से लोगों में क्या मैसेज जाता है और ये कितने लोगों तक संविधान को पहुंचा पाते हैं, तो चल के हम बातचीत करते हैं कि इनका जो मिशन है संविधान बचाओ रथ यात्रा को लेकर के। सर, क्या कुछ कहना है इन पे? देखिए, हमारे इस कार्यक्रम का नाम है संविधान जागरूकता महाअभियान यात्रा। संविधान बचाते हैं जो सरकार चलाते हैं, और संविधान को खतरा भ्रष्ट अधिकारियों से है, सोई हुई आवाम से है। मैं एक जागरूक व्यक्ति हूं। इस संविधान ने बहुत बड़ी आबादी को बहुत ज़्यादा लाभान्वित किया है, इसलिए मैं चाहता हूं कि संविधान सुरक्षित रहे और संविधान सुरक्षित रहकर ये लोगों की सेवा करता रहे। इसलिए मैं संविधान के प्रति जागरूक करने के लिए निकला हूं, और ये घर घर संविधान पहुंचाने का लक्ष्य लेके निकला हूं। वो संविधानों की संख्या है 1 करोड़, जो मुझे घर घर पहुंचाने हैं। इस रथ यात्रा से कितने लोगों के पास जो है सो संविधान पहुंचने वाली है? 1 करोड़ संविधान का हमने लक्ष्य लिया है। उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में, सभी कमिश्नरियों में, सभी तहसीलों में, सभी विधानसभाओं में और सभी बड़े बड़े शहरों में ये हमारी यात्रा पहुंच रही है, जिसके माध्यम से हम 1 करोड़ संविधान पहुंचाएंगे। उत्तर प्रदेश ही नहीं, आसपास के सभी राज्यों में, चाहे उत्तराखंड हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, दिल्ली हो, बिहार हो, उड़ीसा हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, सभी राज्यों में हम लोग जाने वाले हैं। ये कितने राज्य तक लगभग इसका यात्रा होने वाला है? 25 राज्यों का हम लोगों ने टारगेट रखा है। अगर ज़रूरत और संविधानों की पड़ती है तो हम संख्या 1 करोड़ से 10 करोड़ तक कर देंगे, लेकिन घर घर संविधान पहुंचाने का लक्ष्य हमने लिया है। कितने दिन इसमें लगने वाले हैं आप लोगों का? देखिए, ये यात्रा बहुत बड़ी है, ये 1-2 दिन का काम नहीं है। 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल, जो भी लगेगा हमें सब स्वीकार्य है। अब हम निकल पड़े हैं संविधान की रक्षा और सुरक्षा के लिए। तो क्या इसमें बहुजन संगठनों को एकजुट होने का मौका मिलेगा इस संविधान बचाओ रथ यात्रा? देखिए, जितने भी हमारी विचारधारा के संगठन भारत में हैं, जो बुद्ध अम्बेडकर विचारधारा से ताल्लुकात रखते हैं, सम्राट अशोक और ज्योतिबा राव फुले की विचारधारा से ताल्लुकात रखते हैं, जो विज्ञानवादी हैं, तर्कवादी हैं, जो अपने आप को कह सकते हैं कि अल्पसंख्यक और कह सकते हैं कि वंचित, असहाय, कमज़ोर समझते हैं, वो सभी संगठनों का हम साथ चाहते हैं और सबसे निवेदन करते हैं कि वो साथ आएं, क्योंकि ये कार्यक्रम किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ये पूरे भारत का है और भारत की लगभग 100 करोड़ आबादी का है। तो ये सब की जिम्मेदारी है, सब लोग अपना अपना हमें सहयोग करें और भूमिका निभाएं। लेकिन कुछ मनुवादियों के द्वारा हमेशा बयान आता रहता है कि संविधान पहले का एक अति था जो हमारे पूर्वजों ने एक्सेप्ट कर लिया है, इसीलिए हम मान रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मतलब संविधान को घर घर पहुंचाना है। देखिए, इस साल लगभग 70,000 लोग भारत की नागरिकता छोड़कर के विदेश में गए हैं। जिन्हें संविधान बुरा लगता है वो शौक से विदेश की नागरिकता लेकर के कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस और जापान, और कहीं अच्छा न लगे तो पाकिस्तान चले जाएं, लेकिन संविधान को क्यों बदलने की बात करते हैं? 70 साल में इस संविधान ने इस भारत को बहुत कुछ दिया है। ये संविधान भारत की जान है, हमारा स्वाभिमान भारत का संविधान। आप देखिएगा कि 70 साल में इस संविधान ने बहुत कुछ दिया है। इसलिए हम चाहते हैं कि संविधान यूं ही रहे और इसको ईमानदारी से लागू किया जाए। आइए, मैं आपको संविधान रथ के बारे में और कुछ दिखाना चाहते हैं। आइए, आप देखिएगा, इस पर हमने पेरिया रामास्वामी नायकर, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, संत गुरु नानक, संत तिरुवल्लुवर, स्वामी विवेकानंद, शहीद भगत सिंह, जिनका योगदान भारत की आज़ादी में है, शहीद उधम सिंह, गुरु घासीदास, बीपी सिंह जो प्रधानमंत्री रहे, जिन्होंने 27% आरक्षण लागू करके कितना बड़ा काम किया, शिक्षा की देवी माता सावित्रीबाई फुले, साहू जी महाराज जिन्होंने आधी आबादी को 50% आरक्षण दिया। इतना ही नहीं, आप देख सकते वीरांगना अवंतीबाई लोधी, फातिमा शेख, रमाबाई, छत्रपति शिवाजी, ये सारे लोग हैं वो
जो समता पसंद लोग हैं, संविधान पसंद लोग हैं, लोकतंत्र को पसंद करते हैं, जो जातिवादी नहीं है, छुआछूत नहीं आप मानते। यहाँ पे कर्पूरी ठाकुर जी का ये कर्पूरी ठाकुर का फोटो है। ये देखिए, ओबीसी के ऐसे व्यक्ति हैं जो संविधान की बदौलत मुख्यमंत्री बने। इवन चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संविधान की बदौलत प्रधानमंत्री बने, नहीं तो कोई राजा का बेटा ही प्रधानमंत्री बनता, चाय बेचने वाले मोदी नहीं बन पाते। इसलिए उनकी जिम्मेदारी है कि संविधान की रक्षा करें। लेकिन फिर भी लोगों के द्वारा कहा जाता है कि संविधान तो कॉपी पेस्ट है। नहीं, हो सकता है कि उसका दिमाग खराब हो गया, उसे इलाज अस्पताल में कराना चाहिए। मैं तो सलाह देता हूं कि वो एम्स में भर्ती हो जाएं, अपना इलाज कराएं। आइए मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ज्योतिबा राव फुले हैं, एपीजे अब्दुल कलाम हैं। भारत के सारे बाबा एक तरफ, एक बाबा एक तरफ, फिर भी एपीजे अब्दुल कलाम वजनदार साबित होंगे। इतने बड़े ये संत हैं। दशरथ मांझी, ये सभी वो लोग हैं जिन्होंने भारत की आज़ादी में देश भारत के लिए बहुत बड़ा काम किया है। आप देख सकते हैं, सत्य शोधक समाज ज्योतिबा राव फुले ने बनाया था। हमें नए संगठनों में बहुत ज़्यादा यकीन नहीं है। जो हमारे पुरखों ने संगठन बनाए उनको हम बहुत सम्मान देते हैं। जैसे हमारा मात्र संगठन है द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाया। आप देख सकते हैं किस तरह से बाबा साहब भगवान उनको संविधान सौंप रहे हैं। आगे मैं दिखाना चाह रहा हूँ, कोटेशन है बाबा साहब का। ये देखिए, उन्होंने लिखा है कि मेरे जाने के बाद ये मत समझना कि मैं मर गया, जब तक संविधान जिंदा है मैं जिंदा हूँ, बस ये संविधान मत मरने देना। ये नम आँखों से बाबा साहब ने कहा था। आज संविधान मर रहा है, लोकतंत्र खत्म हो रहा है, फिर भी लाभार्थी 100 करोड़ से ज़्यादा लोग एसी में पड़े पड़े सो रहे हैं। लानत है इनको। आने वाली पीढ़ियां गुलामी करेंगी इनकी, अभी भी ये नहीं जागे। आगे मैं दिखा दूं आपको, बाबा साहब ने स्वयं कहा है, मैंने किसी एक जाति या एक समूह के लिए काम नहीं किया है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो संविधान पढ़ के देखिए, उन्होंने सबके लिए काम किया। आगे देखें, ये तिरंगा झंडा है, ये सारे चिन्ह हैं। इधर देखें, रामस्वरूप वर्मा है, मान्यवर कांसीराम साहब का फोटो है। इस देश भारत में एससी ओबीसी माइनॉरिटी को, हक वंचित लोगों को राजनीति का पाठ पढ़ाने वाले, सबकी मैत्री करा करके, सबको जोड़ करके मुख्यमंत्री बनाने वाले ऐसे व्यक्ति हैं। आज अगर पार्टियां, एससी ओबीसी के नेता इनके मार्ग पर चले होते तो उत्तर प्रदेश का अभी तक तो प्रधानमंत्री बना लिए होते। आप देख सकते हैं कि पूरा महापुरुषों से भरा हुआ है, जिन्होंने इस देश के लिए, इस संस्कृति के लिए, भारत के लिए। आपने ललई सिंह यादव, हाँ, ललई सिंह यादव, ये बहुत बड़े क्रांतिकारी हैं। इन्होंने समाज सेवा बहुत बड़ी की है और ये संविधान पसंद लोग थे और ये बाबा साहब का बहुत सम्मान करते थे। ये रथ हमने बना के तैयार किया है। ये रथ भारत के सभी राज्यों में, उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में, सभी तहसीलों में जाएगा और लोगों को जागरूक करेगा, उनके हक अधिकारों के प्रति जागरूक करेगा और घर घर में संविधान पहुंचाने का जो लक्ष्य है उस पर काम करेगा। क्या लग रहा है आप लोगों को, ये जो कार्यक्रम है ये सफल हो पाएगा? क्योंकि ये बहुत लंबा टाइम है, बहुत इसमें समस्या आने वाली है। देखिए, जो कुछ ताकत लगती है वो कदम उठाने में लगती है, बाकी कदम तो अपने आप चलने लगते हैं जब हौसला आप में होता है और कुछ कर गुजरने की तमन्नाएं आप में होती हैं। ये जो पसीना आप देख रहे हैं ना, ये इसलिए नहीं निकल रहा है कि पसीना निकलना चाहिए, इसलिए निकल रहा है क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं। इतनी भयंकर गर्मी में हम अपने लोगों को, उन 100 करोड़ लोगों को जो सोए हुए हैं, मृत प्राय, उनको जगाने के लिए हम काम कर रहे हैं। ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरी ड्यूटी है। लेकिन कहीं ना कहीं आप बहुत बड़े जिम्मेदारी उठा ली है। कोई दिक्कत नहीं, बड़ी जिम्मेदारियां बड़े दिल वाले लोग लेते हैं, बाकी छोटी जिम्मेदारियां निभा करके यूँ ही खा पी के चले जाते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मेरी जिम्मेदारी, इसको मैं निभाऊंगा और भारत के संविधान को बचाने का पूरा अभियान चलाऊंगा। बहुजन समाज को इस रथ यात्रा से आप लोग क्या मैसेज देते हैं? देखिए, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, शैक्षणिक, जब तक इक्वलिटी नहीं आएगी भारत में, जैसे लोग कहते हैं कि समान शिक्षा लागू क्यों नहीं हो रही है, आप बताइए, जब परीक्षा एक होती है तो शिक्षा एक क्यों नहीं? गरीबों का बच्चा खराब स्कूल में, अमीरों का बच्चा बड़े स्कूल में, ये समानता मोदी जी को दिखाई नहीं देती, असमानता। आप बताइए, गरीबों का इलाज खराब अस्पताल में, अमीरों का अस्पताल अपोलो में, मेदांता में, ये असमानता दिखाई नहीं देती। खराब ट्रेन जिसमें आदमी बैठ नहीं पाता, पसीना निकालता है, वो गरीबों के लिए चल रही है, उसी में रिजर्वेशन एसी लगा हुआ है। असमानता जब तक भारत में रहेगी, यहाँ की बड़ी आबादी कभी लाभान्वित नहीं होगी। इसलिए हम जैसे लोग चाहते हैं कि भारत में समान शिक्षा लागू हो और इन महापुरुषों के आंदोलन को माना जाए। संविधान कहीं ना कहीं हम सबको इक्वलिटी देता है, बराबरी देता है, इसलिए संविधान हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इस रथ यात्रा से इस सारे समस्या का सलूशन है? रथ यात्रा से समस्या का सलूशन है और इस संविधान से है।
70 साल के इस संविधान ने बिना किसी का हक मारे, बिना तलवार चलाए इतना बड़ा काम कर दिया है जो सदियों से कोई देवी देवता नहीं कर पाया। इतना बड़ा संविधान ने 100 करोड़ लोगों को लाभान्वित किया है। आप सोचिएगा कि संविधान जिनको लिखने को मिला उनके मन में भेद नहीं है, ऊंच नीच का भेद नहीं, छुआछूत का भेद नहीं, जातिवाद का भेद नहीं। आपके पास 100 बीघा जमीन है उसका भी भेद नहीं, किसी के पास 1 बीघा जमीन है उसका भी भेद नहीं। सबको भारत का बराबर नागरिक माना और सबको बराबर के अधिकार दिए। ऐसे संविधान की रक्षा सुरक्षा बहुत जरूरी है। दुनिया का सबसे बेहतर संविधान माना जाता है भारत के, लेकिन आए दिन इसे ही हटाने को लेकर के बयान आता है। देखिए, संविधान एक दस्तावेज है भारत को चलाने के लिए। संविधान चाहे जितना अच्छा हो, इसको लागू करने वाले अगर लोग अच्छे नहीं हैं तो संविधान प्रायः मृत होता है। तो आज मुझे ऐसा ही लग रहा है कि अगर ईमानदारी से संविधान लागू हो तो यहाँ गरीबी ख़त्म हो जाए, बेरोज़गारी ख़त्म हो जाए, कोई खाने के लिए मोहताज ना हो, कोई घर के लिए मोहताज ना हो। समाजवादी भारत में पूंजीवाद स्थापित किया जा रहा है। कुछ लोगों को रईस बनाया जा रहा है, नंगों को नंगा बनाया जा रहा, गरीबों को गरीब बनाया जा रहा। अगर हमारे जैसा सन्यासी आवाज़ नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा? आप बताइए। इसलिए हम चाहते हैं कि संविधान ईमानदारी से लागू किया जाए और भारत को फिर सोने की चिड़िया बनाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। पूरी बातचीत पे आप लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया जरूर भेजें। कैमरा पर्सन आशीष के साथ, दिल्ली।